अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ यासिन खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ये है चैंग होम रोबा डीसी इन्वर्टर के एरर कोड। जितने भी इसमें फ़ॉल्ट आते हैं एरर कोड से मतलब उन तमाम की आपको निशानदेही करूँगा, जिससे कि आप बआसानी इसके एरर हटा सकते हैं, अपने सिस्टम को वर्किंग में ला सकते। इस वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए आखिर तक वीडियो को देखिएगा। F1 जो एरर है ये इंडोर टेम्परेचर सेंसर का एरर है। इंडोर टेम्परेचर सेंसर के ख़राब होने पे यानी कि वो शॉर्ट सर्किट हो गया है या ओपन सर्किट हो गया है, दोनों हालतों में इंडोर में डिस्प्ले पे इसका F1 का एरर शो कराएगा। F1 एरर होने पे चैंग होंग रूबा एयर कंडीशनर में रूम टेम्परेचर सेंसर को चेंज करेंगे। रूम टेम्परेचर सेंसर चेंज करने पे F1 का एरर ख़त्म हो जाएगा। F2 जो है आउटडोर टेम्परेचर का फ़ॉल्ट है। अगर किसी भी वजह से गैस ज़्यादा हो गई है, कंडेंसर डस्टी हो गया है या कंप्रेसर बार बार ट्रिप होने की वजह से किसी भी वजह से अगर आउटडोर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो इनडोर की एलसीडी पे आपको F2 का एरर नज़र आएगा। तो उसमें F2 एरर आने पे आउटडोर को कंप्लीट सर्विस करेंगे और इसके सेंसर को चेक कर लेंगे। सेंसर ओपन या शॉर्ट सर्किट होने पे भी सेम यही और एरर आएगा। F2 जो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है उसके ओपन या शॉर्ट सर्किट होने पे F2 का एरर आएगा। F3 जो एरर है ये इंडोर के कोयल सेंसर के ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट होने पे या फिर गैस के कम होने की वजह से फ्रीज़र पे जो है ना फ्रॉस्ट आने की वजह से इसका लो प्रेशर में जो है ना F3 का एरर शो कराएगा। चैंग होंग रूबा में F3 का एरर जो है वो इंडोर कोयल सेंसर के ख़राब होने पे ओपन या शॉर्ट सर्किट होने पे F3 का एरर शो कराएगा। F4 जो है ये इंडोर के ब्लोअर मोटर का एरर है। मोटर के बेरिंग या मोटर के बुश जो हैं वो जाम होने की वजह से स्पीड कम हो गई है या मोटर हीट होने की वजह से स्पीड कम होने पे या मोटर के अंदर सेंसर लगा होता है उसके ओपन या शॉर्ट सर्किट होने पे, जिससे कि उसके आरपीएम सर्किट तक नहीं पहुंचते कि कितने आरपीएम पे मोटर घूम रही है। तो उस सूरत में F4 का एरर आएगा इंडोर पे। चैंग होंग रूबा में F4 का एरर ब्लोअर मोटर इंडोर में जो है उसके फॉल्टी होने पे F4 का एरर शो होगा। F7 और F8 जो है ये दोनों कम्युनिकेशन एरर हैं। जो F8 है वो IPM यानी कि इंटेलिजेंस पावर मॉड्यूल और आउटडोर यूनिट का जो है ना आपस में कम्युनिकेशन एरर पे है। इसमें IGBTs ख़राब हो जाती हैं या FETs जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। F8 होने पे जो है इसकी IGBT चेंज करेंगे। अगर ख़ुद नहीं कर सकते तो फिर आपको सर्किट रिपेयरिंग वाले से करवानी पड़ेंगी। इसकी IGBTs और FETs चेंज होंगी। जो F7 है वो कम्युनिकेशन एरर्स यानी कि दोनों ही F7 और F8 जो है कम्युनिकेशन एरर के हैं। जो F8 है वो IPM और आउटडोर का एरर का है। जो F7 है वो आउटडोर और इनडोर के कम्युनिकेशन का एरर है। F7 आने पे इसकी वायर्स को चेक करेंगे कि कहीं वायर्स उल्टी तो नहीं लगा दी, अंदर और बाहर के नंबर को मैच करते हुए और कलर कोड को जहन में रखते हुए वाज़े रखेंगे कि इनडोर और आउटडोर एक साथ एक जैसी तारों के साथ एक नंबर सेम नंबर जो है ना वो कनेक्ट किए गए हों। अगर नंबर चेंज हो जाएं, कलर चेंज हो जाएं तार वायर्स के, या फिर अगर अर्थ की तार ना लगाने पे भी सेम यही F7 का एरर शो होगा। F7 और F8 जो हैं ये दोनों कम्युनिकेशन एरर के हैं। R0 जो है ये अल्टरनेटिव करंट या वापडा या बिजली के करंट के कम या ज़्यादा होने की वजह से R0 का एरर शो कराएगा। मेन सप्लाई पे आप देख लेंगे कहीं आपका वायर्स वगैरह स्पार्क हो रही हों या स्विचिंग सही ना हो रही हो। बिजली की जितनी वजूहात हैं स्पार्किंग या लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज तमाम में जो है R0 एरर शो कराएगा। और
लाइट को ठीक करके, बिजली को ठीक करके आप इस एरर या इस फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। R0 जो है चेंग होंग रूबा में AC वोल्टेज के लो या हाई होने की इंडिकेशन करता है, या उसकी फ्लक्चुएसी होने की, या उसके कम व बेश होने को एरर है। R1 का जो एरर है ये इन्वर्टर पे वोल्टेज के अप या डाउन होने का इंडिकेशन करता है। उसमें सर्किट जो है उसको सही तौर पर ऑपरेट नहीं करा पाता। इन्वर्टर के वोल्टेज अप या डाउन होने पे यूनिट आपका R1 का एरर शो कराएगा। चेंग होंग रूबा में R1 का एरर जो है ये इन्वर्टर के वोल्टेज अप या डाउन, DC वोल्टेज जो उनके अप या डाउन होने पे R1 का एरर आएगा। C1 का एरर जो है ये आउटडोर की EEPROM इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो इसकी यानी कि इसका मास्टर कार्ड या IC जो इसमें एक बड़ा लगा होता है उसके ख़राब होने का एरर है C1 का एरर आने पे EEPROM को चेंज किया जाएगा। सर्किट रिपेयरिंग वाले से इसको कराना पड़ेगा, किट रिपेयरिंग वाले पे इसको लेके जाना पड़ेगा और किट रिपेयर कराई जाएगी इसकी। C1 का जो एरर है ये इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का फॉल्ट है कि आपका सिस्टम को पता ही नहीं होता करना क्या है। तो इसमें उसका जो मास्टर कार्ड है, जो मेन बड़ा प्रोसेसर वाला इस IC है उसको चेंज किया जाएगा। E1 भी कम्युनिकेशन एरर कोड है। ये इंडोर कंट्रोल बोर्ड और इंडोर PCB के दरमियान मिसकम्युनिकेशन पे जो है ना ये एरर आएगा, और इसके लिए भी आपको सर्किट रिपेयरिंग वाले से, किट रिपेयरिंग वाले से ही रब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी SMD रेजिस्टेंस वगैरह होती हैं और SMD ट्रांजिस्टर होते हैं, वो चेंज करने पड़ते हैं। उनके चेंज करने से ये E1 का एरर ख़त्म हो जाएगा। E2 जो है ये आउटडोर फैन मोटर का फॉल्ट है। आउटडोर की मोटर के बेरिंग या बुशेस ख़राब होने पे या उसके सेंसर ख़राब होने पे E2 का एरर आएगा। E2 का एरर जो है ये चेंग होंग रूबा में आउटडोर की मोटर के फॉल्टी होने पे E2 का एरर शो कराएगा।